छोटे कद का मसला भी हमारी सोसाइटी का एक बहुत ही अहम मसला है। ये अगर लड़कों में हो तो उनको ख़ास करके किसी जगह पे सिलेक्शन बोर्ड में उनको प्रॉब्लम हो सकता है, और लड़कियों में हो तो उनको भी ख़ास करके शादी के मौके पे इस तरह के मसाइल से दो चार होना पड़ता है। एक लड़के ने अपनी स्टोरी बताई कि अगरचे वो हर तरह से बहुत ही ज़हीन और पढ़ा लिखा था, मेहनती था, लेकिन एक मसला उसे हमेशा परेशान करता था, यानी उसका कद वो छोटा था, जिसकी वजह से उसका एतमाद हमेशा मुतज़ल्ज़ल रहता था। स्कूल में, कॉलेज में, हत्ता के रिश्तेदारों में लोग अक्सर उसे बोना या छोटे कद वाला कहते थे, जिससे उसे बहुत ही एक तरह से कमतरी महसूस होती थी और वो लोगों के सामने जाते हुए शर्माता था। कद बढ़ाने के लिए उन्होंने कई तरीके आजमाए। रोज़ाना वर्जिश किसी ने बताई, वो की, मुख्तलिफ़ ग़िज़ाएँ बताईं, वो खाईं, दूध पिया, लेकिन कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ। इसके वालिदैन ने उसे मुख्तलिफ़ हकीमों के नुस्खे दिए, मगर वो भी बेअसर साबित हुए। मुख्तलिफ़ डॉक्टर जो शहर के मशहूर डॉक्टर थे, उनसे भी काफ़ी अरसे तक इलाज करवाया। उन्होंने मुख्तलिफ़ टेस्ट भी करवाए, सप्लीमेंट खिलाए, लेकिन उनको कोई खातिर खा फ़ायदा नहीं हुआ। तो इत्तफ़ाक से वो होम्योपैथिक की तरफ आ गए। तो उन्होंने लग कर होम्योपैथिक का इलाज 2 से 3 महीने तक किया, तो जिससे उनको एक खातिर खा फ़ायदा हुआ, उनके कद में भी इजाफ़ा हुआ। तो उनको खुशी हुई और वो फिर अपनी इस कमज़ोरी जिसकी वजह से परेशान रहते थे, उससे उनको निजात मिल गई। एक बात का ख्याल रखें कि अगर कोई ख़ास बीमारी ना हो और अगर कोई कद के लिए कोशिश करना चाहता हो, तो एक हैंगिंग एक्सरसाइज होती है, वो अपने आप को कहीं किसी जगह पे लटकना या तेज़ दौड़ना, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। और उसके साथ साथ उम्र का भी मसला एक इसमें आता है कि 25 ईयर्स तक तो चांसेस होते हैं कद बढ़ने के। अब उसके बाद कोई कद बढ़ाना चाहे तो उसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। यानी इस बात का भी ख्याल कि बंदा 40 साल तक तो खामोशी से बैठा हुआ था, उसके बाद उसे अचानक ख्याल आया कि यार मैं अपना कद बढ़ा लूँ, और फिर वो चाहे किसी भी पैथी, चाहे होम्योपैथी हो या कोई भी एलोपैथी हो, तो वो इतना उसे फ़ायदा नहीं होगा। तो हर चीज़ का, जैसे वो कहा जाता है ना, हर चीज़ मीज़ान में अच्छी लगती है, तो हर इलाज भी अपने वक्त पे ही अच्छा लगता है, हर हथियार भी अपने वक्त पे काम आता है, हर बात भी अपने वक्त पे बोलनी अच्छी लगती है। इसलिए हर चीज़ का एक तवाज़ुन होता है, इस बात का भी ख्याल किया जाए। ये ना हो कि अपनी गलतियां करके, और जो भी डॉक्टर या हकीम या जो भी हो, होम्योपैथिक वाला हो, तो उसको बाद में बुरा वाला कहने से बेहतर है कि अपना वो वक्त और अपना जो तौर तरीका है उसको भी ज़रा गौर से स्टडी कर लें। अब इस सिलसिले में होम्योपैथी, आपको पता ही है कि जब भी आप कोई मरीज़ जाएगा किसी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास, तो वो पूरी उसकी हिस्ट्री लेकर फिर वो अपनी दवाओं से उन इलामात का मुआवजा करता है। तो अगर उस मरीज़ के अंदर वो इलामात पाई जाती हैं, तो जो मुतल्लका दवा होती है वो उसे एडवाइस की जाती है।
यहाँ पे चूँकि वीडियो बनाई जा रही है और इस वीडियो के अंदर भी कुछ दवाएं और उनकी इलामात साथ साथ बताई जा रही हैं, तो जो शख्स कद के हवाले से दवा खाना चाहें, चाहे वो मर्द हो या औरत, वो इन दवाओं और उनकी इलामात को अच्छी तरह से स्टडी करके फिर इस्तेमाल करें। तो कद बढ़ाने के लिए जो होम्योपैथी की बेहतरीन दवाएं हैं, उसमें नंबर 1 पे आपको बताई जा रही है सिलीशिया। सिलीशिया एक दवा है, इसको 30 में भी लिया जा सकता है और 200 में भी लिया जा सकता है। कद की अफजाइश में रुकावट के लिए ये बेहतरीन दवा है। हड्डियों की मजबूती और नशो-नुमा में मदद देती है। बच्चों और नौजवानों में बढ़ोतरी को सपोर्ट करती है, मतलब कि ये कद बढ़ाने में मदद करती है, हड्डियाँ मजबूत करती है और उनकी नशो-नुमा में बड़ी अहम रोल अदा करती है। एक और दवा है जिसे कहते हैं काली फॉस। ये 6x में अच्छा काम करती है। 6x पावर है, ज़हनी दबाव को कम करने, जिस्म की नशो-नुमा में बेहतरी बनाती है। कमज़ोर और दुबलापन अगर हो, दुबला पतला जिस्म रखने वाले अफराद के लिए मुफीद है। यानी ऐसे अफराद जो कमज़ोर हों और काफ़ी दुबले हों, तो उनके लिए काली फॉस बहुत अच्छा काम करती है इन मामलात में, जिसके लिए भी आप दें। एक और दवा है जिसको कहते हैं ब्राइटा कार्ब। ये 30 या 200 में अच्छा काम करेगी और ऐसे बच्चों और नौजवानों के लिए जो उम्र के लिहाज से कमज़ोर और छोटे कद के हों, जिस्म में हार्मोनियल चेंज हो, उसका तवाज़ुन बहाल करके नशो-नुमा को बेहतर बनाती है। हार्मोनियल चेंजेस की वजह से भी कद रुक जाता है। तो अगर इस तरह की सूरत हाल हो, यानी बाकी जो दूसरी चीज़ें, ज़हनी दबाव इनको नहीं है, मगर इनमें मसला क्या है कि उम्र के लिहाज से कमज़ोर और छोटे कद के हैं, तो अक्सर ये एलोपैथिक डॉक्टर पास भी सबसे पहले लोग वहीं जाते हैं और उन्होंने भी कहा होगा कि हार्मोनियल चेंजेस हैं। टेस्ट वेस्ट भी अगर कोई उन्होंने करवाया तो इनको पता चल गया। तो अब ये इस दवा का इस्तेमाल करें 200 या 30 में, तो ये बहुत फ़ायदे में रहेंगे। अब हमारी जितनी भी दवाएं हैं, इनकी कुछ पावर के लिहाज से फ्रीक्वेंसीज होती हैं कि अगर 6x में कोई दवा हो, 30 में हो, तो दिन में 2 से 3 दफ़ा ली जा सकती है। गोलियों की सूरत में हो तो इसकी 4 गोलियां भी ली जा सकती हैं, और अगर ड्रॉप्स की सूरत में लेना चाहें तो 5 कतरे 1 चम्मच पानी में डाल के लिए जा सकते हैं, पानी बहुत ठंडा ना हो। और अगर 200 की सूरत में लेना चाह रहे हैं तो उसी तरह से 5 कतरे आप दिन में 1 से 2 दफ़ा ले सकते हैं। लेकिन ये चूँकि कद बढ़ाने का अमल थोड़ा सा स्लो होता है, तो ये कुछ 3 से 6 महीने तक भी आपको दवा लेनी पड़े तो आपको लेनी पड़ेगी। और साथ साथ एक्सरसाइज भी जारी रखें। उम्मीद है कि इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करें।